इमरान खान साहब के साथ मीटिंग हुई, उसके अंदर ये तय हुआ और फिर यहाँ तक हुकूमत कह रही है कि वो लिखा हुआ पढ़ रहे थे शहबाज गिल साहब। लेकिन हम पिछले दिनों से कई अरसे से देखते आ रहे हैं कि शहबाज गिल साहब जब बात करते हैं तो उनका कोई कंट्रोल बटन नहीं होता। मुझे ये नहीं नज़र आया कभी कि उन्होंने एहसास किया कि वो लाइव टेलीविज़न पे खड़े हुए हैं। कई दफ़ा उन्होंने ऐसे अल्फाज बोले जो कभी हमने टीवी के ऊपर किसी सियासी शख्स को नहीं कहते हुए सुने। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ये एक पूरी साजिश के तहत ये बात लेकिन मुझे नहीं आइडिया यानी कि ये तो वो चीज़ है कि जिसमें एक एविडेंस रिक्वायर्ड है कि अब ये है कि पुलिस उनका फ़ोन भी कैप्चर नहीं कर सकी, तो जिधर से उन्हें कोई एविडेंस मिल सकती थी, तो ये इसको किस तरह इस्टेब्लिश करेंगे। मे बी ये भी मुमकिन है कि वो कहीं अपनी जब इंटेरोगेशन हो तो उसमें कोई ऐसा इंकशाफ कोई इतराफ़ कर लें कि मुझे फ़लाँ साइड से ये हुक्म था, या ये है कि कोई जिस तरह कोई ARY के एक को बंदे हैं उनको अगर पूछा जाए मे बी यानी कि वो कहें जी कि हमें ये कहा गया था या मुझे फ़लाँ ने कहा गया था। ये चीज़ें वो हैं कि जो अभी वजाहत तलब हैं, यानी कि जिसमें आपको कोई शाहिद दरकार हैं, यानी कि अगर हम कानून की नज़र से देखें। बाकी जो शहबाज गिल ने बात की है, जिस तरह जाफरी साहब बात कर रहे थे कि क्या यानी कि उनके साथ को बंदा मिला हुआ है, मेरा ख्याल है कि इसको अगर इस कंटेक्स्ट में लें, आपको आइडिया है कि हिज़्बुत तहरीर जो है, हिज़्बुत तहरीर का एक टाइम पे बड़ी पर्जिंग शुरू हो गई थी, क्लेंजिंग, कि कोई ऐसे लोग जो कि उनके हम ख्याल हैं आर्मी में पाए जाते हैं, कि जो यानी कि उसका मकसद ये ज़रूरी नहीं होता कि कौन किसके साथ मिला हुआ है। उसका जो असल में इम्पॉर्टेंट इस सारे अमल में होता है कि कौन किस से इन्फ्लुएंस हो रहा है, किसकी बातें सुन रहा है। यानी कि अगर मैं किसी आदमी को, किसी लीडर को पसंद करता हूँ तो उसकी जो पार्टी की तरफ से कोई बातें आएंगी तो वो मेरे पे असरअंदाज होंगी, ठीक है। तो वो इस सेंस में भी है, और इस चीज़ का तो PTI बरमला इकरार भी करती है, और हमने भी देखा है कि कई जो रिटायर्ड फौजी हैं वो मैदान में आए हैं, या इनके इनका ये क्लेम भी है, या जिस तरह वो शहबाज गिल जो है वो बात कर रहा है, जिस तरह मेजर कर्नल की बात कर रहा है कि इनके ये लोग जो हैं इनके कोई हमारे लिए कोई नरम गोशा रखते हैं, तो उस सेंस में देखा जाए तो उकसाने की हद तक तो बात बनती है। यानी कि ये जो इसको अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यानी जो आपका जिस तरह जाफरी साहब से बात हो रही थी, यानी कि वो TTP की बात कर रहे थे, यानी कि इसकी जो अगर पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो एक क्लियर कट एग्जांपल है वो जावेद हाशमी साहब है, ठीक है। कि जावेद हाशमी साहब ने क्या किया था कि उन्होंने कहा जी कि मुझे एक लेटर मौसूल हुआ है, ठीक है। यानी कि उसमें कोई ऐसी आइडेंटिटी स्टैब्लिश नहीं थी, या कोई उस केस में ये चीज़ नहीं आई थी जी कि इनके साथ फलां लोग मिले हुए थे, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि एक मुझे लेटर मौसूल हुआ है और मैं वो पढ़कर सुना रहा हूं, ठीक है। और उसकी जो है तशरीह जो है वो फिर ये की गई। उन्होंने तो किसी और का जो है यानी कि वो लेटर असली था या था, यानी इसमें तो ये यानी कि वो किसी से एट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे, वो मंसूब नहीं कर रहे जी कि मुझे फलां बंदे ने ये बात की है। इधर तो वो खुद लोगों को एक बाकायदा एक लेक्चर दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तरगीब कर। और ये चीज़ जो है जब एक डिसिप्लिन फोर्स के हवाले से आती है, यानी कि हमारे जो है इतराज़ हो सकते हैं, किसी के उनके पॉलिटिकल रोल पर इतराज़ हो सकते हैं, हमारे जो ह्यूमन राइट्स की अब्यूज़ है उसके हवाले से इतराज़ हो सकते हैं, ठीक है।